व्हाट्सअप पीपल ऑफ द वर्ल्ड, माय नेम इज आशीष कुमार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यू गुड़गांव। मुझे लगता था कि लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उसके बाद से रुका ही नहीं गया, लगता था कि एक वीडियो और बनाई जाए। न्यू गुड़गांव सर वो जगह है कि जैसे ही आप एंट्री लेते हो, ये अंडरपास मुझे लगता है सबने देखा होगा। अंडरपास से नीचे जाते ही आपका न्यू गुड़गांव शुरू हो जाता है। एंड स्वागत में आप देखो सामने आपके दो ट्रैफिक वाले भाई साहब, एक आपका पुलिस वाले भाई साहब वेट कर रहे हैं। सो सीट बेल्ट का यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना, वरना चलान तो आपका कटना ही है। और माई लेफ्ट हैंड साइड जो ये आप साइट देख रहे हो, ये है आपका ओरिस का गेटवे। एससीओ है। लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, टू साइड ओपन इसकी लोकेशन आती है। वन इज फ्रॉम आपका अंदर से आता है न्यू गुड़गांव के, ये सामने, एंड एक आपका पीछे से आता है एनिचेट से। बिल्डर की अगर मैं बात करता हूँ, ओरिस वही बिल्डर है जिसके पास न्यू गुड़गांव में भर भर के लैंड पे नाना करते हुए 700-800 एकड़ का लैंड में ओरिस लेके बैठा हुआ है। कंडीशन इज दैट कि लोकेशन प्राइम है, लेआउट इसका अच्छा है। आपको मैं ड्रॉबैक बताता हूँ क्या आता है। पहली चीज, अगर आपने डीटीसीपी की वेबसाइट देखी हो, वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि डेट अगर आपका प्लॉट का साइज, एससीओ प्लॉट की बात कर रहा हूँ, 100 स्क्वायर यार्ड से लेस है, आपका सेपरेट फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं होगा। बाद में ओपन हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, बट आज की डेट में तो कंडीशन यही है। दूसरी चीज, एससीओ के अंदर जब जब आप इन्वेस्टमेंट करने आओ, देखो हमेशा प्रायोरिटी यही रहती है कि फ्रंट के एससीओ पे पैसा लगाओ, क्योंकि फ्रंट का एससीओ क्या है ना, चलना ही चलना होता है। सेकंड, फ्रंट का नहीं मिले, सबको नहीं मिलता है, पीछे का ले लो, बट इतना भी पीछे का मत लो जहाँ से कुछ विजिबिलिटी ना आए। एंड सबसे जरूरी बात आता है प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ सर, ये एससीओ आज की डेट में मार्केट के अंदर क्या रेट बोलते हैं, 3,75,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। उसके बाद ईडीसी, आईडीसी, आईएफएमएस सब कुछ मिला दो 4 लाख रुपए पहुंचा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका असली प्राइस क्या आता है सर। इसका जो प्राइस है, इफ समवन इज कोटिंग यू 3.5 लाख रुपए, 3,40,000 रुपए, जब भी मत लेना, ठीक है ना। इससे भी कम का प्राइस यहाँ पे मिलने वाला है। ये चीजें इन्वेस्टर लोगों के लिए है सर, समझदार लोगों को इशारा ही काफी होता है। अगर मैं इतना हिंट आपको दे रहा हूँ तो समझ जाओ कि कितना पैसा आपका यहाँ पे बच सकता है। एक एक रुपए की कीमत होती है। इट्स जस्ट दैट कि आपको समझना है कि आपको पैसे से ज्यादा प्यार है या आपको अपनी समझदारी पे ज्यादा विश्वास है। क्योंकि ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जो ज्यादा समझदार होता है ना, वो कहता है शाणक आता है। मैंने ऐसे बहुत से क्लाइंट देखे हैं जो ले तो लेते हैं, बाद में कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा महंगा ले लिया, चलो कोई नहीं, ले लिया। भाई आप कुछ कर नहीं सकते, अब इसलिए ले लिया आपने, अब आपको नुकसान भरना पड़ेगा, जिससे भरो। सेक्टर आता है आपका 82A, लेफ्ट साइड वाला। देन अगेन सामने जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो मेरे, वाइट कलर, दिस इज डीएलएफ प्राइमस। प्राइमस की क्या बात है सर, डीएलएफ का जहाँ जहाँ नाम आता है सो लोगों का ट्रस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। डीएलएफ प्राइमस की अगर बात करता हूँ, प्राइस भी समवेयर अराउंड 9-10 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट का इसका प्राइस आज की डेट में चल रहा है। एंड जितनी बिल्डिंग बाहर से भी आ रही है, उतनी ही अंदर से भी आ रही है। काफी अच्छी से डीएलएफ ने इसको मेंटेन करा हुआ है। एप्रिसिएशन इसके अंदर काफी अच्छा है। एंड जब बिल्डर ने इसको लॉन्च किया था, सबसे पहले सबसे जल्दी डे 1 पे ये प्रोजेक्ट आपका सोल्ड आउट हुआ था। सोल्ड आउट से मेरा मतलब है, देखो जब 70% माल सोल्ड आउट हो जाता है ना, बिल्डर कहते हैं सारा माल बिक गया, उसको कहना भी पड़ेगा। अगर नहीं बोलेगा तो सेम टाइम प्राइस का अप्रिसिएशन कैसे देगा। तो ये चीजें आपको समझने की है। अगेन लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हो, दिस इज आपका M3M की सेल्स गैलरी। सबसे पहले जब अपना M3M ने लो राइज लॉन्च किया, यहीं से ही आपकी सेल्स गैलरी ऑपरेट होती थी। एंड बाहर अपने ही भाई बंधु की गाड़ी खड़ी होती थी सर, क्योंकि आज मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा ब्रोकर लोग M3M का माल बेचते हैं, इतना किसी और बिल्डर में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। उसका काफ़ी सारे रीज़न है, प्रॉफिट सबसे बड़ा रीज़न होता है। सो यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, लोग कहते थे कि भाई क्लाइंट की गाड़ी है, एंड अंदर जाके देखो तो सारे कोट पैंट वाले टाई वाले बाबू बैठे हुए हैं। सो कहीं ना कहीं समझदार आदमी फिर समझ जाता है कि अंदर कौन है कौन नहीं है। सो ये चीज़ें आपको माइनर माइनर चीज़ें समझनी होती है। हाँ, सड़कों पे अब यहाँ पे काफ़ी काम किया है सर। पहले यहाँ पे गड्ढे होते थे, अब कहीं ना कहीं गड्ढे थोड़े बहुत भर चुके हैं। लेफ्ट साइड पे जो आप ये कमर्शियल देख रहे हो, दिस इज वाटिका। वाटिका की अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ सर, इसमें आज भी देखो कितनी प्राइम लोकेशन है। वाटिका टाउन स्क्वायर के अंदर एक ही मुझे कौन लगता है कि डेट
इसके अंदर जो ब्रांड्स हैं थोड़े से और अच्छे ब्रांड आ सकते थे। अगर थोड़े और अच्छे ब्रांड इसके अंदर आते तो अनडाउटफुली ये प्रोजेक्ट आपका हिट होता। हिट इन द सेंस कि डैट कि आज जो ब्रांड्स होते हैं ना, कि अगर बड़ा ब्रांड आएगा तो बड़ा ब्रांड को अच्छे से करेगा, अदरवाइज जो इसके अंदर डेडी किचन है, अच्छा फूड जंक्शन पॉइंट है, एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है इसको थोड़ा सा बिट एक्सपेंसिव है, ऑफिस स्पेस, रिटेल्स, सारी चीज़ यहाँ पे अपने को मिलने वाली है, पार्किंग का सच कोई इशू नहीं है। सो ऑल दो एक अच्छा कमर्शियल मुझे लगता है वाटिका ने स्टार्टिंग में ही बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, सामने आपको मिल जाता है एक बिल्डर फ्लोर। टॉप फ्लोर पे आपको मिल जाता है ओयो कोयो इसका भी ध्यान रख लेना, इसको भी कर दो प्रमोट, ये भी ठीक चल रहा है आजकल। सेकंड, लेफ्ट साइड में एक सोसाइटी आपकी और आती है बाय द नेम वाटिका सोवर्जन नेक्स्ट। अब देखो सोसाइटी को आप बाहर से देखना शुरू करो सर। बाहर से देख के मुझे लगता है कि देखो आप बाहर से क्या चीज़ देख सकते हो, आप बेसिकली देखोगे बिल्डर की बाहर से कंस्ट्रक्शन। सर मैं कहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के अलावा जो आपकी जो बालकोनी होती है ना, आप बालकोनी पे ज़्यादा फोकस करो। बालकोनी से ना पता लग जाता है कि क्या सोसाइटी है, किस तरीके का इसका मेंटेनेंस है, क्योंकि एक यही चीज़ होती है, माइनर माइनर चीज़ों पे ही ध्यान देता है, माइनर माइनर चीज़ें ही आपको बताती है कि क्या बिल्डर ने इसमें काम किया हुआ है। लॉन्च इन 2013, बिल्डर ने बोला था 2017 में आपको डिलीवरी दे देंगे, आज 2023 है सर, अब जाके इसकी डिलीवरी मिलनी शुरू हुई है। जितने भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने वाटिका के अंदर पैसा लगाया हुआ है सर, मुझे लगता है दैट वाटिका ने कहीं ना कहीं अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया हुआ है। ऑल दो देखो वाटिका का क्या है ना सर, मार्केट में न्यू गुड़गांव के अंदर बनाने में बहुत बड़ा आता है, 500 एकड़ लैंड बैंक लेके आया था वाटिका जब न्यू गुड़गांव के अंदर एंट्री करी थी। बट इसके जो तौर तरीके हैं, काम करने का तरीका है सर, वो एकदम घटिया है। कस्टमर जितने भी हैं, किसी को बीबीए में दिक्कत, किसी को सेल सर्विस में दिक्कत, किसी को मेंटेनेंस में दिक्कत, किसी में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में दिक्कत, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेट कस्टमर किसी ना किसी एंगल में फंसे हुए हैं। सो मेजोरिटी की अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैं ये बोलूंगा 100% बिल्डर तो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि डेट ओके है, बट हाँ 80% इसका जो प्रोडक्ट है, जो उसका तौर तरीका है वो गलत है। सो इट्स बेटर कि इफ यू आर लुकिंग प्रॉपर्टी इन वाटिका रेडी टू मूव इन में आप देख रहे हो तो चेक ट्वाइस इन टर्म्स ऑफ पेपर वर्क, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, सारी चीजें चेक करने के बाद जब भी पैसा लगाओ। हाँ अगर प्लॉट में पैसा लगा रहे हो तो प्लॉट एक डिफरेंट सेगमेंट आता है, प्लॉट में देखो पेपर वर्क मैटर करता है, लोकेशन इसकी कहीं ना कहीं 2-4 अच्छी है, अगर वहाँ पे अच्छा मिलता है तो वहाँ पे आप ले सकते हो। रेस्ट इट्स योर कॉल सर, लेना है ले लो, नहीं लेना है नहीं लो। बट हाँ जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वाटिका में जो लोग रहते हैं, आई जस्ट वांट कि आप फीडबैक जरूर देना सर। हो सकता है कि डेट मेरे से कुछ छूट गया हो, मैंने गलत बोला हो, तो आप उसको सही कर सको। थैंक यू। आगे चलते हैं, राइट साइड में जो आप मेरे कमर्शियल देख रहे हो, मुझे लगता है कि सर वन ऑफ द फाइनेस्ट कमर्शियल आता है आपका न्यू गुड़गांव के अंदर। इससे बड़ा कमर्शियल न्यू गुड़गांव के अंदर अभी तक 82 वाले रोड पर कोई भी नहीं है। मेन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना, इसके अंदर पार्किंग का बड़ा इशू आता है कि डेट आज सड़कों से लेके अंदर तक इसके अंदर पार्किंग भरी रहती है। हमारे की एक चीज में तारीफ करनी पड़ेगी डेट, लीजिंग के मामले में इसने एक एक दुकान खचा खच भरी हुई है अंदर से लेके बाहर तक, एंड ऊपर आपकी जो है आपका आइनॉक्स भी है, जिम भी है, सारी चीजें ऑपरेशनल है। सो द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड मनी इन अमाया, लॉन्चिंग हुई थी इनकी बहुत सस्ते रेटों पे, आपका 9-10-11 हज़ार रुपए की लॉन्चिंग थी, आज इनका प्राइस आप पता करो सर 35-40 हज़ार रुपए मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना एक्चुअल में कमर्शियल बेकार है, कमर्शियल बेकार है, सो कमर्शियल कभी बेकार नहीं होता। कमर्शियल में देखो बैटिंग कैसे लगाई जाती है, आज 2-3 चीजों पे बैटिंग होती है। पहला लोकेशन, लोकेशन इस पूरी विसिनिटी के अंदर मुझे नहीं लगता कोई कमर्शियल है। तो अनडाउटफुली लोगों को एक कमर्शियल चाहिए ही चाहिए जहाँ पे उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। वहीं पे ही आपका सफायर कमर्शियल एंट्री लेता है। सफायर एक कमिटमेंट देता है कि सर आज जब आप मेरे से प्रॉपर्टी बाय करते हो ना, सपोज आप मेरे से दुकान लेने आ रहे हो, तो दुकान चाहे ग्राउंड फ्लोर लो, फर्स्ट फ्लोर लो, सेकंड फ्लोर लो, ये मैं डिसाइड करूंगा कि सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे किस तरीके के ब्रांड्स आएंगे। ये बिल्डर ये अलाउ नहीं करता कि सर आज मेरा इस चीज़ का आउटलेट है मैं ये खोल लूँ, बिल्कुल भी नहीं करेगा। बट हाँ ये आपको बता देगा कि डेट ये ऑप्शन है कि आप सेकंड फ्लोर पे डॉक्टर की दुकान खोल सकते हो, लैब खोल सकते हो, या जिम खोल सकते हो, किस किस फ्लोर पे क्या आप खोल सकते हो। जब ऑलरेडी प्री प्लान चीज़ें होती हैं बिल्डर के माइंड में, उसको पता है कि कमर्शियल चलाना है, उसकी लीजिंग टीम स्ट्रॉन्ग होती है, एंड टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप पैसा लगाते हो, फिर आप देखो सर इस पूरी विसिनिटी में मुझे लगता है कि डेट जो जो न्यू गुड़गांव में आता है इस कमर्शियल में रुकता जरूर है, एंड हर एक कमर्शियल हर एक दुकानें एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही है। ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है इसलिए आपको पैसा मिल रहा है, एंड आज अगर ये बेचना चाहे ना सर, ये होती है इजी सेलिंग, रातों रात आपका माल यहाँ पे बिक।
आगे चलते हैं। लेफ्ट साइड पे जो ये सोसाइटी आती है मैप्सको कासेबेला, मुझे लगता है सर देखो मैप्सको है ना काफ़ी अच्छा काम करता है। सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूँ, सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, फ्लैट इससे काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। एंड सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि डेट आज जो उसका 3 BHK का रेंट है समवेयर अराउंड 25,000 रुपये के आसपास रेंट चल रहा है। सफायर मॉल इसके जस्ट सामने आ जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, जो उसकी क्लब मेंबरशिप है वो आपको बाय करना पड़ेगा। क्लब मेंबरशिप आपका फ्री बिल्कुल भी नहीं है। ऑल दो मैप्स को अपनी सारी प्रॉपर्टी JLL से मेंटेन कराता है, सो JLL से ही इन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी अपनी मेंटेन कराई हुई है। सो लोकेशन वाइज अच्छी है। इफ़ यू आर लुकिंग इन रेडी टू मूव एंड आप देख रहे हैं कि न्यू गुड़गांव में रहना है, तो आप रीसेल मार्केट के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने वाली है। राइट साइड में जो आप ये मेरी कमर्शियल देख रहे हो, दिस इज अंसल हब 83। कमर्शियल के बाहर से आप आइडिया लगा लो सर कि कितना घटिया कमर्शियल बाहर से दिख रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है अंदर से भी इतना घटिया कमर्शियल है। कमर्शियल के अंदर पहली चीज तो आप दुकान लेने आते हो 50% तो आपकी लोडिंग आ जाती है, 50% आपको दुकान मिलने वाली है। उसमें भी अगर बिल्डर बनाने में कंजूसी करता है सर, कोई नहीं आने वाला। मेरे से आज लिखवा लो। आपका बाहर का जो उसका शीशा है, ग्लास है, रेलिंग है, बाउंड्री है, कलर है, शीशा है, इनफैक्ट जो डिजाइन है, काम ही रुका पड़ा है। क्यों? क्योंकि बिल्डर के पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है वो एक अलग चीज है, पैसे आएंगे उसके बाद भी। मतलब जितना स्ट्रक्चर रेडी करा ना, वो टाइम ट्राइंग टू से जितना स्ट्रक्चर रेडी करा, इतना स्ट्रक्चर तो कम से कम अच्छा तैयार कर लेते। जितने लोगों का यहाँ पे पैसा फंसा हुआ है, आज वो कमर्शियल को गाली नहीं, वो निगेटिव हो चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई लगा के देख लिया पैसे एक कमर्शियल में, अब और हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। इतना पैसा नहीं कमाया हमने कि 1 करोड़ यहाँ लगा दो और 1 करोड़ वहाँ लगा दो। रिस्क एपेटाइट खत्म हो गई। So it's my humble request to you that anyone who is looking for investment in गुड़गांव मार्केट, ये जितना आसान दिखता है ना रियल एस्टेट, उतना आसान है नहीं रियल एस्टेट। हर कोई आके कहानी सुना के एंड इन्फ्लुएंस करने में माहिर है, बट सेम टाइम ये आपको डिसाइड करना होता है कि किसके साथ जाना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे देखो पैसा भी लगने वाला आपको ही है, एंड 4 साल बाद जब आपको डिलीवरी मिलेगी भुगतना भी आपको ही है। ये सारी चीजें आपको फेस करनी है। सो 80% डिसीजन आपका रहना चाहिए, आपकी रिसर्च रहनी चाहिए, आपकी वर्किंग रहनी चाहिए। एंड 20% काम होता है देखो ब्रोकर का, क्योंकि उसको मार्केट का ज्यादा आइडिया होता है। बट कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है कि डेट वंस 4-5 ब्रोकर से आप मिलते हो, मीटिंग करते हो, लोकेशन लेते हो एंड आइडिया लेते हो, तो सारी क्लैरिटी आ जाती है। फिर तो ये डिसीजन वाली बात आती है कि डिसीजन आप कैसे लेते हो। लेफ्ट साइड में एक और सोसाइटी आती है आपकी मैप्सको की, रॉयल विले। अगर मैं सोसाइटी की बात करता हूँ, दिस सोसाइटी इज ऑल्सो नाइसली मेंटेन। मैप्सको की अच्छी बात है कि अपनी हर एक सोसाइटी को काफी अच्छे से मेंटेन करता है। सोसाइटी जो है बाहर से काफी नीट एंड क्लीन है, अंदर से भी नीट एंड क्लीन है। कहीं ना कहीं मुझे एक कमी इसके अंदर लगी, जो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना, वो ज्यादा लाइक थोड़ा सा ना एवरेज है, काफी इंप्रेसिव कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं है। ऑल्दो लोकेशन इज वेरी प्राइम, बट कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे अगर ये थोड़ा सा काम कर लेते, तो मुझे लगता है कि डेट ये कस्टमर के लिए ना एक अच्छा फीडबैक रहता है। ये कस्टमर का ही आता है ओपिनियन की थोड़ा सा रहे। मैप्सको की यहाँ पे ना 2 सोसाइटी आती है, वन इज आपका कासावेला, सेकंड इज आपका रॉयल विले। अब देखो सर, ये जो सोसाइटी है ना थोड़ी सी पुरानी लगती है। मतलब जब आप गुड़गांव के अंदर रहने आते हो ना, यू आर लुकिंग फॉर अ लाइक पूरा लग्जरी टाइप घर देखते हो। क्या आईटी में कंपनी करता हूँ, मतलब आईटी में या कहीं भी मैं काम करता हूँ कॉर्पोरेट के अंदर। सो एक है ना कॉर्पोरेट वाली लाइफ है ना, बड़ी पॉलिश लाइफ होती है। सो कहीं ना कहीं है ना आपको घर पे भी वो एनवायरमेंट चाहिए होता है कि डेट आज जो मेरा माइंड सेट है वो बिगड़े ना। लुक एट द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ मैप्स को। सामने देखो सर, सीलन आई हुई है, पपड़ी उतरी हुई है, सिर्फ इन्होंने एक टुप्पी लगाई हुई है। सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूँ, देखो काफी अच्छी सोसाइटी है, डेंस है, लोग यहाँ पे रहने आ चुके हैं। थोड़ा सा मेंटेनेंस पार्ट पे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे अगर ये काम कर ले तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज लोगों के फीडबैक ये आए कि डेट पहले निम्बोज इज अ कंपनी जो उसका मेंटेनेंस का टेक केयर कर रही थी, अब आरडब्ल्यू के हैंड ओवर हो चुका है। एंड होपफुली देखो अंदर से तो देखो काफी फीडबैक आया, बट कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा काम अगर ये कर ले तो चीजें सारी अच्छी हो जाएंगी। एंड फिर आता है फ्लैट। फ्लैट आर वेरी स्पेशियस, देख लो ले लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो बजटेड सेगमेंट में आता है। जब आप 1-1.5 करोड़ पे अपने पास बजट है, बजट ही अपना फ्लेक्सिबल है, एंड अपने को चाहिए भी 3 BHK, चाहिए भी अपने को मेन लोकेशन पे, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है सर। देखो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। रीसेल में चीजें मिल जाएंगी, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी है। एप्रिसिएशन की उम्मीद मत करना, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं है ना, मेरे हाथ में। आएगा बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो रहने में तो बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है। सामने जो आप मेरे कमर्शियल देख रहे हो, दिस इज VPL 83 कमर्शियल है। देखो कमर्शियल के अंदर जितना मैं पॉजिटिव हूँ ना, उतना मैं कहीं ना कहीं निगेटिव भी हूँ। निगेटिव में क्यों हूँ?
कि कमर्शियल इज लाइक अ ताजमहल। आज ताजमहल इसलिए बिकता है सर क्योंकि चमचमाता है दूर से ही, लोगों को पता है एक यूनिक चीज़ है, पत्थर चमचमा रहा है। जाके आप कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले ये बोलते हो देखो सर क्या पत्थर चमचमा रहा है। सेम टाइम ये चीज़ें यहाँ पे भी समझने की बात है सर, ईंट पत्थर लगा के कमर्शियल कोई भी बना देता है, अगर इसमें थोड़ा सा क्लास वर्क डाल देना तो वो कहीं ना कहीं बाद में एक अच्छा रेंट आउट लेके आता है एंड कमर्शियल इजीली चल पाता है। आज के डेट में कंडीशन ये है कि देखो बना दिया, माल बिक भी रहा है, ऐसा नहीं है कि माल बिक नहीं रहा, बट ऐसे बिके हुए माल का सर क्या करें, जहाँ पे ब्रांड्स आते वक्त दो वक्त सोचे, फिर वही एलयूटी कैलकुलेशन चलती है। ब्रांड कहता है कि सर यहाँ पे तो मैं आपको रेंटल दूंगा 40 रुपये, समझ में आता है दे दो, नहीं आता है रहने दो। आपने पैसे लगाया हुआ है, आप फंसोगे, क्योंकि फंसना क्या है, आप बोलोगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, चल भाई कुछ तो आए। दुकान चढ़ने के बाद फिर आप निकालने को डोलोगे एंड इतना अप्रिसिएशन आएगा नहीं, अप्रिसिएशन वही आता है 1000-2000 रुपये का। कमर्शियल के अंदर आप बोलोगे सर चल बैंक में पैसे डाल लेते। तो सारे कमर्शियल अच्छे नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी एंड उसी के बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। अगेन जो ये सोसाइटी है ऑन माई राइट हैंड साइड, दिस इज ऑल्सो मैप्सको। मैप्सको के साथ अगेन वही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लोग रहने आ चुके हैं, अंदर से अच्छी है बाहर से गंदी है, आपका डिसीजन रहेगा सर लेना है नहीं लेना है। सारी सोसाइटी में एक जैसा इन्होंने काम किया हुआ है, कोई नई बात तो है नहीं इनके लिए, क्योंकि वही आर्किटेक्ट है, वही डिज़ाइन है, वही कलर कर देते हैं। थोड़ा सा अगर काम कर ले तो इनके लिए बहुत बढ़िया है सर। न्यू गुड़गांव की एक अच्छी बात क्या है कि जहाँ जहाँ जाओगे ना आप, जहाँ जहाँ जाओगे वहीं वहीं खाली जगह मिलेगी, क्योंकि बिल्डर के पास पैसा ही नहीं है बनाने के लिए। जमीनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं सारे के सारे, बैंकों से लोन लेते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, बना देते हैं, आइडियाज इनके पास एकदम तैयार बैठे ही हैं। ऐसे ही बैंक वाले हो गए सर, बैंक वाले कहते हैं कि हाँ ज़मीन है ना, हाँ खुद की ज़मीन है, 30% कंस्ट्रक्शन कर दो, बाकी का पैसा हम दे देंगे एंड बाकी का पैसा फिर कस्टमर से ले लेते हैं। हल्का सा सेटबैक आता नहीं मार्केट के अंदर, बिल्डर पहले बैठ जाता है उसमें, क्या तो रेरा कर ले, क्या बिल्डर कर ले, क्या बायर कर ले, क्योंकि देखो बायर भी एक सेंटिमेंट के साथ आता है, घर लेना है, बिल्डर का भी एक माइंडसेट है यार पैसा कमाना है, बैंक का ये है कि यार लोन देना ही देना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो 12-13% इनसे तो लेना है। सबका पैसे बनाने का फंडा बना पड़ा है, पर यह कि एथिकल कोई काम करना ही नहीं चाहता। ऑल द एथिकल वर्ड मार्केट के अंदर यूज भी नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि इस मार्केट में मुझे नहीं लगता एथिक्स नाम की कोई चीज़ होती भी है। जो बंदा एथिक्स के साथ चलता है वही कस्टमर कहता है दाल में तो कुछ काला है इतना सीधा बंदा मार्केट के अंदर कैसे आया है। बट ठीक है, जो है चल रहा है, बढ़िया है, अपनी समझदारी से पैसा लगाते रहो वही सही है। एटलीस्ट बाद में किसी को ब्लेम करने के लायक नहीं रहते, अपने आप ही अपने आप को ब्लेम करो, वो ज़्यादा बढ़िया है। राइट साइड में आपका डीपीएस आ जाता है सेक्टर 84 के अंदर, एंड सामने जो आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हो एकदम जेनेसिस हॉस्पिटल आ जाता है, एंड इसके जस्ट पीछे पूरा आपका एसएस आ जाता है। एसएस ने देखो काम तो अच्छा किया हुआ है, लैंड बैंक इसके पास काफ़ी अच्छी है, जमीनें बहुत सस्ते रेटों पे खरीदी हुई है इसलिए सस्ते रेट निकालता है। सबसे पहला आपका डाउट यही होगा कि इसने सस्ते रेट है एसएस क्यों निकालता है। दूसरा, एसएस की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, इसके पास खुद की इनाउंस टीम है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन भी अपनी ही करता है, किसी और की कंस्ट्रक्शन नहीं देता, वहाँ भी ये पैसा बचा लेता है। तीसरा, बना तो देता है बट लोग इसकी सोसाइटी के अंदर इतना यहाँ पे रहना आए नहीं है। सामने आप देख सकते हो सर, जितने भी सामने फ्लैट आपको दिख रहे हैं, मुझे लगता है हार्डली इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर 50-60 फैमिलीज ही होंगी जो अभी यहाँ पे रहने आई हैं। उसके अलावा सारी बालकोनी देख लो, सारे आप देख लो, सब के सब खाली पड़े हुए हैं, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा इसके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। ज़्यादा कमी की तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि फिर आप बोलोगे जब सारों में ही कमी बता देते तो ले क्या ले। तो मैं तो यही बोलूँगा सर, बढ़िया चीज़ों पे पैसा लगाओ, घटिया चीज़ों पे मत लगाओ। नई सोसाइटी सामने देखो, पेंट उतर गया, दिन हुए नहीं मसा 4 एंड दिखने लग गया इसके रंग रूप, लगा लो पैसे यहाँ पे। अगेन दिस इज ऑन माई राइट हैंड साइड, एसएस के लिंडन फ्लोर है, बढ़िया फ्लोर है सर, प्राइस बड़ा सस्ता निकाला था, लोगों ने पैसे लगाया। सैंपल फ्लैट जिस दिन बनाया था उसी दिन पता नहीं किसने गौर किया नहीं किया सर, आप देखते आके जो बाहर इनका इन्होंने टैब बनाया था वहीं पे सीलन आई हुई थी। अभी इनका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 83 में, आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, बिकॉज दे आर यूजिंग अ माय ओन कंस्ट्रक्शन, पहली चीज़। दूसरा, इन्होंने ना फेसिंग का बड़ा ध्यान रखा हुआ है कि डेट अगर आप नॉन पीएलसी में लेते हो तो आपको मिल जाता है वेस्ट फेसिंग, सन वाली फेसिंग मिलेगी।
सेम टाइम अगर आप पार्क व्यू लेते हो तो उसमें थोड़ा बहुत पीएलसी लगा देते हैं, प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। 3 BHK का साइज आता है, 1485 स्क्वायर फीट का साइज आता है, 1550 आता है। सो वो प्रोजेक्ट आप कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हो। 4 साल में और गेटिंग डिलीवरी। कनेक्टिविटी वाइज तीन जगह से आपकी कनेक्टिविटी आती है। वन इज फ्रॉम आपका न्यू गुड़गांव, सेकंड इज फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे एंड थर्ड इज फ्रॉम आपका NH8। सो बाय द टाइम यू गेट द डिलीवरी, मुझे लगता है दैट यहाँ पे अप्रिसिएशन आ जाएगा। EOI इन्होंने अभी उठाए थे, रेरन का आ चुका है वो वाला प्रोजेक्ट। मुझे लगता है कि डेट अगर आप देख रहे हो वहाँ पे आप चेक लगा सकते हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देन हम सीधा जा रहे हैं सर। एक डिमांड आई थी कि लास्ट टाइम जो हमने अपनी सीरीज बनाई थी एलान मिरेकल से, एंड हमने सीधा बनाई थी लास्ट 93 तक। अभी जो आज की हमारी सीरीज है वो हम बना रहे हैं सेक्टर 82 से लेके 89 तक, सीधे सीधे जा रहे हैं। इन बिटवीन अगर कोई प्रोजेक्ट छूट जाता है इसी बेल्ट के अंदर, एंड अगर आप उसमें मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, देन यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट, एंड उसी में ही सर मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस सोसाइटी। रेस्ट आपका कॉल है सर। आई डोंट वांट टू डू एनी नेगेटिव अबाउट एनी बिल्डर, बट हाँ जो चीज़ें हैं वो मैं दिखा रहा हूँ जो मुझे पता है, एंड जो मुझे लगता है, जो मुझे फील होता है वो आपको पता होना चाहिए। इस बेल्ट के अंदर मुझे क्या लगता है जितना ज़्यादा पैसा लोगों ने पीछे की तरफ लगाया है या फिर इस पैच में स्मार्ट वर्ल्ड और M3M में लगाया है, इतना पैसा कहीं और लगाया नहीं है। सो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड एंड M3M, जो जस्ट आप मेरे सामने देख। बिल्डर ने देखो काम तो काफ़ी तेजी में किया है सर इसमें, सो नो डाउट। अगर बिल्डर ने बोला है ना मैं आपको डिलीवरी 2 से 2.5 साल में दूंगा, तो डिलीवरी आपको दे देगा। एक कंडीशन आती है जो कहीं ना कहीं मुझे खलती है, क्या ये जो चीज़ इसने बोली है डिलीवरी आपको दे पाएगा? मतलब 4 फुट की बालकोनी, 4 फुट की मिलने वाली है ना, 3 फुट की तो नहीं मिलने वाली। ये चीज़ एक बार देख लेना। आप क्या देखोगे जब मिलेगी डिलीवरी, जब अपना आप ही पता लग जाएगा। सैंपल फ्लैट जो दिखाया है ना वो पिक्चर है, पिक्चर। असली ट्रेलर ये है, वो ट्रेलर था, ट्रेलर पिक्चर ये है। तो पिक्चर सामने है आपके, काम तो चल रहा है सर, डिलीवरी ऑन टाइम मिल जाएगी। एक हल्का सा बस ये आपको ध्यान रखना है, माइंड में रखना है ये चीज़ें कि जो लेआउट आपके पास है वो लेआउट अपने पास रखना, एंड उसके अकॉर्डिंग जब सोसाइटी मिल जाए, जब आप पोजीशन लो, रजिस्ट्री कराओ, जब भी कराना जब आप सारी चीज़ें डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग चेक कर लो। मैं मानता हूँ 10-15 मिनट आपका लगेगा, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि डेट जो जो बिल्डर ने कमिट किया हुआ है वो एक्चुअल में दे रहा है नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक आधा इंच का डिफरेंस भी है ना, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बट ये है कि जब आप रहते हो ना जब पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे आपका डिफरेंस है। वाटिका से इन्होंने जमीन ली थी, दोनों बिल्डर साथ ही है, M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड। 30 एकड़ में आपका स्मार्ट वर्ल्ड आता है, 30 एकड़ में आपका M3M आता है। कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है सर, मुझे लगता है देखो डिलीवरी दे देगा, बट कहीं ना कहीं देखो इंटरनल है, कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो बहुत कंजेस्टेड बना दिया उन्होंने पैच को। ये हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है सर, लो डेंसिटी के नाम पे भेजते हैं, लो राइज है, लो डेंसिटी है बट हाई राइज है। बट फिर भी ठीक है सर, देख लेना जैसा आपको सही लगे। अप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ, देखो लॉन्चिंग तो बड़ी सस्ते में थी इनकी, और ऐसा देखो मार्केट के अंदर भी कोई बायर भी नहीं आ रहा है जो रीसेल मार्केट में इसको ले ले। उसका रीज़न भी एक ही है कि सेंटिमेंट से, मार्केट के सेंटिमेंट पे मार्केट काम करती है। वो चीज़ें आपको पता ही है कि क्या सेंटिमेंट मार्केट के अंदर चल रहे हैं अगेंस्ट दिस बिल्डर। तो ये आपका डिसीजन रहेगा क्या देखना है क्या नहीं देखना। ये जो सामने आप देखते हो हाई राइज, ये आ जाता है आपका अफोर्डेबल सर। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मुझे लगती है 24-25 लाख रुपए घर है सर, एंड इतना ही अपने को किराया मिल जाता है, पूरा पूरा रिटर्न आ रहा है सर, सोचना ही नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा ये रहता है कि ड्रॉ में नाम आ जाए, MQ में ना जाना पड़े। ड्रॉ में नाम आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि माई वन कंस्ट्रक्शन है, एंड क्वालिटी कहीं ना कहीं देखो सिग्नेचर अच्छी ही यूज़ करता है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा करता नहीं है। अब सिग्नेचर की भी ना एक आदत खराब हो चुकी है, अपने प्रोजेक्ट जो है ना थोड़े से लेट डिले करता है, जैसे 37D है। अब वो एक है ना कम्युनिकेशन गैप था, पता नहीं लोगों का कम्युनिकेशन गैप था। देखो मार्केट के अंदर नया नया प्रोजेक्ट आया तो लोगों को ये कमिटमेंट करा गया कि डेट 2 साल के अंदर इनका डिलीवरी। अब 2 साल होने को है, जाके देखो मट्टी तो खुद ही है वहाँ पे, कहाँ दे देगा डिलीवरी बिल्डर। रेरा कहता है 4 साल। तो या तो हम कह सकते हैं डेट एक मिसकम्युनिकेशन गैप था जो आपको ब्रोकर ने एंड आपके बीच हुआ, या
आपने समझने में गलती करी, क्योंकि देखो बिल्डर तो एंड ऑफ द डे ये बोलता है सर मैं तो एज पर रेरा ही चलूंगा, भले ही 2 साल मैंने बोलो, बट रेरा के नॉर्म्स चेक कर लो 4 साल लगे। तो ये चीजें आपको समझ नहीं है। दैट द वन हु इज लुकिंग फॉर अ एंड यूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं आता है कि यार 2 साल में मुझे मेरा घर मिल जाएगा। एंड जब उसको पता लगता है कि यार अब मुझे 2 साल और वेट करना पड़ेगा, सो इट्स लिटिल बिट वेरी डिफिकल्ट टू टैकल अपने आप को कि भाई साहब अब 2 साल और किराया भरो। तो ये चीजें है सर। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन विद द बिल्डर। बिल्डर ठीक है, मार्केट के अंदर अच्छा काम कर रहा है, प्रोजेक्ट अपने डे बाय डे लॉन्च कर रहा है। अभी इनके एक हाई राइज भी आने वाला है, सुनने में आया है। सो ओवरऑल इफ एनीवन इज लुकिंग प्रॉपर्टी इन सिग्नेचर ग्लोबल, so they can also ping me up. We have lots of inventory in signature global. हाँ देखो प्राइस अप्रिशिएशन अगर आप मेरे से बोलोगे, देखो प्राइस अप्रिशिएशन अब है ना सब में ही आ रहा है। जैसे 37D1 का प्रोजेक्ट ले लो, 1440 स्क्वायर फीट का साइज आता था, 3 BHK 3T प्लस पूजा रूम, 4 BHK प्लस टेरिस, 3 BHK प्लस टेरिस वाला। एंड उसमें भी 99 लाख रुपीज का आता था, रजिस्ट्री वजिस्ट्री करा के आपका 1 करोड़ 2-3 लाख रुपए की चीजें पड़ जाती। आज वो प्रोजेक्ट जो रीसेल में जा रहा है सर, 1 करोड़ 35 लाख रुपए का रीसेल चल रहा है। एंड अभी तक उसका पोजीशन नहीं मिला है। मतलब द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड द मनी इन सिग्नेचर एट अ इनिशियल स्टेज, सो मुझे लगता है डेट उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि डेट दे हैव गिवन ओनली 50% ऑफ द अमाउंट एंड 50% पे आपको 30-35 लाख रुपए का अप्रिशिएशन मिल रहा है इन रेसिडेंशियल। एंड देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, नो डाउट सर, क्योंकि देखो पैसा भी तो वाइट का है ना। वाइट के पैसे में एंड वाइट का पैसा आपको इतना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, देन इट्स अ डैम श्योर गुड इन्वेस्टमेंट। सो टाइमिंग का सारा खेल है। द वन हु इज लुकिंग टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, मुझे लगता है देखो जिसका खाली इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट से, तो रजिस्ट्री मत कराना सर। रजिस्ट्री कराओगे 5-6 लाख रुपए खर्चा वही बढ़ जाना है आपका, फिर आप बोलोगे 5-6 लाख रुपए ये भी तो देना ही है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट कि जब जब आप इन्वेस्टमेंट करने आओ, ये 4-5 चीजें होती है जहाँ पे आप पैसा अपना बचा सकते हो। रजिस्ट्री पे पैसा आपका बचता है 4-5 लाख रुपए। सो ट्राई कि उससे पहले अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करो, सो डेट कि आपको रजिस्ट्री करानी ही ना पड़े अपने नाम पे। एंड 4-5 लाख रुपए बहुत होता है सर, अप्रिशिएशन होता है अच्छा खासा, 4-5 लाख रुपए अमाउंट होता है। जब कुछ नहीं होता तो वो भी बहुत अमाउंट होता है। सर इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड सेक्टर 82A से लेके 89 तक। इन बिटवीन अगर कोई सोसाइटी रह गई है एंड उसमें आप मेरा फीडबैक जानना चाहते हो, सो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हो, या यू कैन कॉल मी ऑन बिलो नंबर, या यू कैन ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज। सर मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको निगेटिव करूं या करूं, इट्स जस्ट माय ओपिनियन। सो मुझे लगा मैं शेयर करूं, हो सकता है देखो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। सो जो जिसका ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग चलता है। इट्स अ गेम ऑफ मैचिंग, जिसकी जहाँ सोच मिल जाए उसी के साथ दो बातें हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।